हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 1 नंबर से शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? ए कोसी नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, या सी तीस्ता नदी, या डी बागमती नदी? जी हाँ, इसका बताइए आंसर। तो इसका आंसर है सी तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद एक स्रोत है। यह सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। लगभग 83% नदी का बहाव क्षेत्र भारत में और 17% बांग्लादेश में पड़ता है तीस्ता नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के वित्त मंत्री, या सी लोकसभा के अध्यक्ष, या डी भारत के राष्ट्रपति? जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर है डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। हालांकि भारत के राष्ट्रपति संसद का एक घटक हिस्सा हैं, लेकिन वह दोनों सदनों में से किसी में बैठने या चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के सहमति से कानून नहीं बनता है। आगे, भारत की जलवायु है अर्थात कैसी है? ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क है, या सी उष्ण कटिबंधीय मानसून, या डी उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर है सी उष्ण कटिबंधीय मानसून। यह किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 10 अक्टूबर को, बी 1 अगस्त को, सी 8 सितंबर को, या डी 30 नवंबर को? तो इसका आंसर सी है 8 सितंबर को। दुनिया भर में प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। पहली बार साक्षरता दिवस 1966 ईस्वी को मनाया गया था। 1966 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था। आगे, भारत में पहली बार भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? यहाँ भारत में पहली बार भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? ए मुंबई में, बी कलकत्ता में यानी कोलकाता में, सी दिल्ली में, या डी चेन्नई में? जी बताइए। भारत में पहली बार भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, या डी चेन्नई में? तो इसका आंसर बी है कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली भूमिगत मेट्रो रेल चली। यह दक्षिणेश्वर से गरिया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ है। आगे, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ए सैन्यवाद, बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, या सी
बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, या डी गुप्त संधियाँ? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक चला। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। आगे, भारत एक देश है। यहाँ भारत एक देश है। इस देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ए, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या बी, प्रधानमंत्री, या सी, भारत का महान्यायवादी, या डी, राष्ट्रपति? तो इसका आंसर डी है, राष्ट्रपति। भारतीय संसद का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है। आगे 8वां नंबर, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जी, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए, सुंदरलाल बहुगुणा, बी, राजेंद्र सिंह, सी, जावेद पायेंग, या डी, मोरेनिथु योगनाथ? इसका आंसर है सी, जावेद पायेंग। जावेद पायेंग मंजुली असम के एक पर्यावरण कार्यकर्ता और वानिकी कार्यकर्ता हैं। आगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जी हाँ, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ए, मार्टिन लूथर, बी, जॉर्ज वाशिंगटन, सी, अब्राहम लिंकन, या डी, जॉर्ज ब्रूस? तो इसका आंसर बी है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। आगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए, महाभियोग के द्वारा, बी, कार्यालय ज्ञापन द्वारा, या जनमत संग्रह द्वारा, या डी, प्रीवी काउंसिलिंग द्वारा? एक बार फिर सुन लीजिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए, महाभियोग के द्वारा, बी, कार्यालय ज्ञापन द्वारा, बी, कार्यालय ज्ञापन द्वारा, या सी, जनमत संग्रह द्वारा, या डी, प्रीवी काउंसिल द्वारा? तो इसका आंसर ए है, महाभियोग के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124, जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में है।